जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसटीईटी के बारे में, बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण एवं सातवें चरण के बारे में, अर्थात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली छठे चरण एवं सातवें चरण के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक तरह से खुशखबरी कही जा सकती है। छठे चरण के अभ्यर्थी हों या फिर सातवें चरण के इंतजार करने वाले अभ्यर्थी हों, सभी के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। आप लोग जानते भी हैं छठे चरण के समाप्ति के बाद ही सातवें चरण का विज्ञापन जारी हो सकता है और छठे चरण की समाप्ति होती है, तो ऐसे में रिक्तियों का रिकैलकुलेट होगा और सातवें चरण का विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो ऐसे में यदि छठे चरण की बात करें तो छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए यदि तिथि और शेड्यूल जारी होता है तो ऐसे में जो भी सातवें चरण का इंतजार कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी खुशखबरी कही जा सकती है। तो ऐसे में बात कर रहे हैं छठे चरण का जो तिथि है, इस पर बात कर लेते हैं। इससे आप लोगों को पता चल सकेगा कब तक सातवें चरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, कब से शुरू हो जाएगी, विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है। तो सभी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं छठे चरण के तिथि के बारे में। और आप लोग को यह पता भी होगा पंचायत जो चुनाव है ये संपन्न के बाद यह बातें की गई है, जो आदर्श आचार संहिता है यह भी समाप्त हो चुका है। ऐसे में जो तिथि है वो भी जारी हो चुका है छठे चरण का माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए भी। और इससे पहले बता दिए हैं कि क्लास 1 से 8 के लिए भी जो काउंसलिंग तिथि है, शेड्यूल है, वो भी जारी हो चुका है। और क्लास 1 से 8 के बारे में बता दिए हैं कि 17 जनवरी से हैं। और ऐसे में आप लोग को ये भी जानना होगा, छठे चरण की बात कर रहे हैं तो छठे चरण के जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए बात कर रहे हैं तिथि और शेड्यूल की। तो तिथि में सबसे पहले देख लेते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की बात की गई है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 10 जनवरी को होगा और यह कहाँ पर होगा, अर्थात जिस नियोजन इकाई में अभी तक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया वहाँ पर बात किया गया है इसमें। और इसमें बात कर लेते हैं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यदि 10 जनवरी को आता है अगले साल 10 जनवरी 2022 को, उसके बाद जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का आपत्ति के लिए भी समय दिया जाएगा। तो वही बात है, आपत्ति या फिर ऑब्जेक्शन कहें, इसके लिए समय दिया जाएगा। तो समय दिया गया है 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं 25 जनवरी तक ऑब्जेक्शन किया जाएगा छठे चरण का। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो आपत्ति का निराकरण भी होगा, तो ये 1 फरवरी को दिया गया है। और फाइनल की बात करें, फाइनल निराकरण की आपत्तियों का अर्थात ऑब्जेक्शन का, तो 3 फरवरी को हो जाएगा, 3 फरवरी गुरुवार को। और इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डेट जानते हैं सिर्फ। अब आगे देख लेते हैं। तो ऐसे में ये सब हो जाने के बाद जो फाइनल बात करें आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मेधा सूची की बात करें तो अंतिम मेधा सूची फाइनल मेरिट लिस्ट 3 फरवरी को गुरुवार को बात करें तो प्रकाशित किया जाएगा। और आगे बात कर लेते हैं नगर निगम के लिए अंतिम मेधा सूची। तो जो भी अंतिम मेधा सूची में है अर्थात कोटिवार और विषयवार पद के अनुसार, तो उसमें जो भी शामिल हैं, शामिल अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सत्यापन किया गया है, बात किया गया है, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, वो 8 फरवरी को होगा। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मूल प्रमाण पत्र का मिलान, तो ये सब अलग अलग होंगे, नगर निगम में अलग होंगे, इसके अलावा नगर परिषद की बात है, उसके बाद नगर पंचायत की बात है, ये सब बात आप लोग समझ सकते हैं। जिला परिषद के भी हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं 4 स्टेप आप लोग समझ गए होंगे, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद। तो सभी जगह, तो सभी के अनुसार बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 फरवरी को होगा नगर निगम के लिए बात कर रहे हैं। मूल प्रमाण पत्र का मिलान की बात कर रहे हैं तो 8 फरवरी का समय दिया गया है। उसके बाद नगर परिषद के लिए अंतिम मेधा सूची अर्थात फाइनल मेरिट लिस्ट में जो भी शामिल हैं कोटिवार विषयवार रिक्ति के अनुसार, तो वही शामिल अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र का मिलान सत्यापन अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन 9 फरवरी को होगा।
नगर परिषद की भी बात कर लिए, नगर निगम 8 फरवरी, नगर परिषद 9 फरवरी, उसके बाद नगर पंचायत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 फरवरी, उसके बाद जिला परिषद की बात करें तो 11 फरवरी। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं जो भी उपस्थित अभ्यर्थी होंगे तो अभ्यर्थी के लिए मूल प्रमाण पत्र के मिलान सत्यापन के आधार पर तैयार अंतिम चयन सूची। तो वही बात है, उपस्थित होने के बाद जो अंतिम फाइनल जो चयन सूची होगा तैयार, जिला परिषद शहरी निकाय के द्वारा अनुमोदन की बात करें तो अनुमोदन के लिए 14 फरवरी है, 14 फरवरी सोमवार को देख लिए। अब आगे बात कर लेते हैं, वही बात है 15 फरवरी को भी है अनुमोदित अंतिम मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा वही बात है आप लोग समझ गए होंगे, तथा विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति का जिला के NIC की वेबसाइट पर प्रकाशन 15 फरवरी। तो आप लोग समझ सकते हैं जो भी है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हो, ये सब बात फाइनल मेरिट लिस्ट की करें, ये सब NIC के जो जिले के NIC के वेबसाइट हैं ये सब पर प्रकाशन किया जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा सहमति पत्र प्राप्ति के उपरांत मेधाक्रम में नियोजन पत्र निर्गत। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं जो भी नियोजन पत्र निर्गत की बात की गई है, नगर निकाय की बात करें तो 17 फरवरी और जिला परिषद की बात करें तो 18 फरवरी शुक्रवार के दिन, 18 फरवरी शुक्रवार के दिन जिला परिषद में बात किया गया है और नगर निकाय में 17 फरवरी और 18 फरवरी। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि 18 फरवरी को फाइनल हो जाएगा छठे चरण का। तो ऐसे में 7वें चरण का विज्ञापन और रिक्तियों का रिकैलकुलेट होगा, पहले बैकलॉग जो होते हैं वो अगले चरण में ऐड होते हैं, अर्थात छठे चरण का जो बैकलॉग बचेंगे जो भी रिक्ति वो 7वें चरण में ऐड हो जाएंगे। लेकिन यह भी बता देते हैं कि बैकलॉग में जो भी बात करें इधर अन्य सभी विषयों की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात करें कि सोशल साइंस की या फिर इधर जो भी है तो ऐसे में जनरल जो कैटेगरी है उसमें बहुत कम ही चांस रहता है कि जनरल जो UR का आप लोग जानते हैं तो UR आगे के चरण में ऐड हो, ये कम ही चांस रहता है, अधिकतर कैटेगरी का ही ऐड होता है। और छठे चरण की बात करें तो ऐसा खबरें मिली थी कि 16,000 ही सर्टिफिकेट है STET का, जिसको 2 साल के लिए बढ़ाया गया था। और ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारे नहीं भी आएंगे और बहुत सारे का अन्य जगह पर नौकरी भी हो गया होगा, इस सर्टिफिकेट के आधार पर जॉब नहीं भी किए होंगे। तो ये सभी बातें हैं और बहुत सारे का ये भी हो सकता है कि क्लास 6 से 8 के लिए भी हो गया होगा, दोनों में बिहार TET 2011 और STET 2011 दोनों उत्तीर्ण किए होंगे और क्लास 6 से 8 में हो गया होगा, ये सब भी बातें हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही कम इसमें भरेंगे और 30,000 रिक्ति है, 30,000 से ज़्यादा ही है, 30,000 बाद में 2,000 से भी ज़्यादा बढ़ा है, 2700 करीब बढ़ा है, तो वही 32,700 कुछ हैं। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं इतने रिक्ति हैं, जबकि 16,000 से भी आप लोग आधा कर दें, इतना ही एक तरह से इसमें अपीयर हुए होंगे, शामिल हुए होंगे। तो ऐसे में काफ़ी पद इसमें भी 7वें चरण में जुड़ेंगे अन्य विषयों में। तो अन्य विषयों में बात करें तो इधर जो उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद हैं वो नहीं भी जुड़ते हैं तो भी बैकलॉग से ही हो जाने चाहिए, लग रहा है जैसा, और ये जुड़ते हैं तो और अच्छी बात है और जुड़ना भी चाहिए। इधर 2 साल की रिक्ति, इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। तो बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण की। तो छठे चरण के जो भी पद हैं इन पदों पर बहाली 2 साल पहले ही हो जाती अगर याचिका इतने दिनों तक लंबित नहीं रहता, बहुत सारे कारण भी हैं, तो ये सभी हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। और इसी तरह बात करें तो बिहार STET की, तो बिहार STET में भी बहुत सारी याचिकाएं हुए हैं और बहुत सारे अभी भी लंबित भी हैं, तो जिसके कारण काफ़ी समय गुजर चुका है और परीक्षा भी रद्द हुआ है, जिसके कारण 2 साल समय की बर्बादी भी हुई है। तो ऐसे में जो भी उत्क्रमित विद्यालयों की बात करें, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात करें, तो उसमें भी जो भी पद हैं सभी विषय के पद होने भी चाहिए और सभी रिक्ति जुड़ने चाहिए। इसमें बात करें कि 7वें चरण में जुड़ने चाहिए। और आप लोग जानते भी हैं कि बहाली में काफ़ी समय भी लगता है, जैसा देखा गया है छठे चरण में भी कि 2 साल से भी अधिक समय बीत चुके हैं, 2.5 साल से भी अधिक समय। तो आप लोग समझ सकते हैं, इसीलिए सभी संपूर्ण बहाली होनी चाहिए
सभी रिक्तियों पर बहाली होनी चाहिए। उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के भी पद जुड़ने चाहिए और खासकर सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय में जुड़ने चाहिए। और कंप्यूटर साइंस में जितने उत्क्रमित विद्यालय हुए हैं उस अनुसार से और भी पद सृजित एवं स्वीकृत भी होने चाहिए। और साथ साथ सोशल साइंस विषय में भी रिक्तियों की अधिक संख्या होनी चाहिए और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होने चाहिए, जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। और आगे बात कर लेते हैं कि कब तक छठा चरण के बाद सातवां चरण कब तक शुरू हो सकता है। तो छठे चरण में आप लोग समझ सकते हैं, यदि बताया गया है कि 18 फरवरी है तिथि लास्ट, तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं ऐसे में रिक्तियों का रिकैलकुलेट में भी कुछ समय लगेगा। तो फरवरी के लास्ट में तो बहुत कम ही संभावना है कि विज्ञापन जारी हो। हाँ, आप लोग मार्च में मान सकते हैं, मार्च के शुरू में या फिर मार्च के लास्ट तक में विज्ञापन जारी हो जाएगा। मार्च के लास्ट तक में तो बिल्कुल ही हो जाना चाहिए। वैसे मार्च के शुरू में ही हो सकता है, मार्च के प्रथम सप्ताह में ही जारी हो सकता है।